Everybody, welcome to the channel, guys, and thank you so much for joining me. So let's get started with Abhishek, Jia and Manisha's reading. We will individually see क्या हो रहा है उनके life में, and then we can see the dynamics as well. So with this card, let's see what's happening in Jia's life. God's card is angels, Archangel Michael's. There is a devil here and there is a king of wands. God's card is angels, Archangel Michael, spirit guards, spirit guides, Ma Durga, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah, Jai Bajrangbali, my dear friend, dear spirit of wolf, my dear guardian angels. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Jia. Thank you so very much. What's happening in her life? Anything we can know? Thank you for this. Okay, let's see. The moon phase in reverse. We'll just take a quick shot at this. And 5 of wands. Alright, ये हो क्या रहा है? जिया के लाइफ में क्या हो रहा है? Alright. 3 of cups यहाँ पे रिवर्स में है. जिया के लाइफ में व्हाट इज रियली हैपनिंग. ओके, द मून कार्ड पास्ट में है. यहाँ पे डेफिनेटली किसी चीज़ का दुख हुआ था उसको काफ़ी, बट आई थिंक शी इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस. एक नेगेटिव एनर्जी जो, और या फिर मोर इम्पॉर्टेंटली एक हैवी एनर्जी जो बनी हुई थी शायद जिया के लाइफ में, वो ख़त्म हो रही है. ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. मून का एनर्जी है. 5 ऑफ पेंटिकल्स है. ओके ओके, देखो यहाँ पे जो मून की मून का एनर्जी है ना, तो डेफिनेटली किसी चीज़ का काफ़ी दुख हुआ था शायद उसको, बट ये इसकी हीलिंग हो रही है कुछ समय से, क्योंकि पास्ट का कार्ड है तो उसके मून फेज का जो भी चीज़ का दुख हुआ था उसकी हीलिंग हो रही है. तो ये हैवी एनर्जी जो बन गई थी उसके लाइफ में वो कम रहा है, और ये यहाँ पे भी प्रेजेंट एनर्जी में भी शो अप हो रहा है, बिकॉज उसकी 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आई है. यानी कि जो वो लेफ्ट अलोन फील करती थी, क्वाइट पॉसिबली समबडी लेफ्ट हर इन द स्नो. कोई किसी ने जिया को शायद अगर आप देखो तो आई मीन शी इज आउट ऑफ द हाउस, अकेले है, अनसपोर्टेड है, कोल्ड में है. तो ऐसी एनर्जी है कि किसी ने उसका साथ छोड़ दिया था या फिर उसको अपने लाइफ से निकाल दिया था, जिसके कारण शायद काफ़ी दुख भी हुआ था. लेकिन ये हीलिंग हो रहा है, और ये हीलिंग होते होते ऐसा भी लग रहा है कि शी इज़ गोइंग बैक टू, आई मीन जहाँ से वो निकल गई थी या निकाल दिया था या किसी ने छोड़ दिया था, वो क्या हो रहा है कि वो एनर्जी वापस वहीं जा रही है. 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यानी कि यहाँ पे जो हम बाहर निकल गए थे किसी को छोड़ के, या किसी ने हमें लाइफ से निकाल दिया था, अब हम क्या कर, ये एनर्जी रैप अप हो रही है, जैसे कि यू टर्न हो रहा है यहाँ पे. मगर यहाँ पे क्या है, 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, यानी कि आने वाले समय में ड्रामा होने वाला है. क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखो बैक की जो एनर्जी है वो 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ड्रामा हो रहा है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे अगर देखो तो जो उसकी जिया के लाइफ में जो हैवी एनर्जी थी, किसी चीज़ का दुख हुआ था बहुत, शी वॉज लेफ्ट अलोन इन दी ओपन, अनसपोर्टेड वो फील कर रही थी. जो भी है, अब ये एनर्जी वापस ठीक होना स्टार्ट हो रही है. अभी तो ठीक ही हो रही है, यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो गई थी, अब ये और बेटर हो रहा है. लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी वापस यू टर्न ले रहा है, यानी कि जहाँ से वो छोड़ के आ गई थी या फिर उसको किसी ने छोड़ दिया था, लाइफ से निकाल दिया था, अपने घर से निकाल दिया था, गोइंग बाय द कार्ड्स, अब वो वापस रिकवरी हो रहा है उस चीज़ का. और यही एनर्जी मैंने उसके ये तो खैर जिया की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं कि वो वापस रिकवरी होने लगा है, जहाँ से उसे निकाला गया था वो वापस वहाँ जा रही है, यानी कि सिचुएशन करेक्टिव एक्शंस में आ गया है. तो अगर आप अभिषेक और जिया का सितंबर से दिसंबर वाला गाइडेंस देखोगे तो वहाँ पे जो था वो क्या आया था वहाँ पे एनर्जी, सन का कार्ड आया था, एंड द सन का कार्ड हीलिंग लेके आया था. तो यहाँ पे भी देखो मून फेज
अपसाइड डाउन है, यानी कि हीलिंग आ रही है यहाँ पे जो वुंड बन गया था ना, यहाँ पे भी हीलिंग आ रही है, यानी कि वुंड्स कम रहे हैं यहाँ पे। शी इज गोइंग बैक टू जहाँ से उसे निकाला गया था या लोगों ने छोड़ दिया था, तो ये भी हीलिंग आ रही है। तो देखो कैसे सन की हीलिंग आ रही है और चीज़ें बेटर हो रही हैं, है ना। स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पे सन का कार्ड आया तो हीलिंग हो रही है। अब जब यहाँ पे हीलिंग हो रही है, हैवी एनर्जीज की हीलिंग होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि तलवार तो यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, वॉन्स है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पे। सो गोइंग फॉरवर्ड शायद यहाँ पे 3 ऑफ कप्स रिवर्स में है, यानी कि जो ये हीलिंग हो रही है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड भी है। तो कुछ डिसीजन मेकिंग रिलेटेड विद अ ग्रुप ऑफ पीपल शायद उसको करना है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले लोग हैं, ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ड्रामा करने वाले लोग जो हैंग आउट तो करते हैं ना, बोलते हैं जैसे कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स आप बोल सकते हैं या कुछ इस तरह का है। तो शी इज, क्योंकि यहाँ पे अभी तो ये फेस चल रहा है जहाँ पे उसकी हीलिंग हो रही है लाइफ की। अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे तो नहीं पता, इफ यू नो यू कैन ऑलवेज शेयर, बट दिस इज द एनर्जी प्रेवेलेंट इन हर लाइफ। बट ये हीलिंग एनर्जी जो है ये इज गोइंग फॉरवर्ड, इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ क्या, ड्रामाबाजी, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। क्यों क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा? एक्चुअली अगर रियल लाइफ में अगर देखो तो आपकी हीलिंग हो रही है, आप एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से सही बाहर निकल रहे हैं, हीलिंग होना स्टार्ट हो गया है, एक बेटर टाइम आना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपके शुभचिंतक होंगे, आपके रियल फ्रेंड्स होंगे, तो वो आपके लिए हैप्पी होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग ही हैप्पी नहीं है, यू नो, दीज आर द पीपल विथ यू नो फ्रिंज बेनिफिट्स जो बोलते हैं, जो दोस्त जो कुछ चीज़ के लिए आपके साथ रहते हैं, तो उनको तो बुरा लगेगा। सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे शायद उसे पता भी है कि कौन से लोग हैं जिनसे उसको शायद दूर रहना चाहिए। ओके, सो शी इज़ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, कि ये कौन से लोग हैं जो मेरे लाइफ में तमाशा क्रिएट करते हैं, मेरी चीज़ें अच्छी होती हैं तो किसको दुख होता है, तो उनके बारे में वो सोच रही है, और उनको शायद वो अलग हो उससे या जो भी है। बट ये दिस इज द एनर्जी दैट इज हैपनिंग इन हर लाइफ। ये दोनों एनर्जी इज द सन की एनर्जी जो कि 4 मंथ रीडिंग में आया था, जहाँ पे वो हीलिंग की बात हो रही है, समझ में आया। इसीलिए सन, ये स्नोफॉल का कार्ड है इन बिटवीन, दिस इज द स्नोफॉल इन रिवर्स, और वहाँ पे क्या हो रहा है, सन का कार्ड आया है। सो दिस इज हाउ इट गेट्स कनेक्टेड विद द अदर रीडिंग ऑल्सो। सो दिस इज द कार्ड फॉर एग्जैक्टली सरेंडर टू इनर पीस। क्यों इनर पीस आया है? क्योंकि यहाँ पे इतना तमाशा हुआ है, तमाशा तो खैर होने वाला है शायद, बट यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यहाँ पे हम बिल्कुल बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से निकले होते हैं ना, वो वाली बात हो गई। अब चीज़ें बेटर हो रही हैं, तो इनर पीस वाला भी चीज़ हो रहा है। Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative moments. Focus on the stillness within and enjoy the inner refuge. Others will feel your good vibes too, and your life will flow more easily. And how beautiful is that? Others will feel your good vibes too. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिया को at the moment कुछ लोगों से प्रॉब्लम है, as if कि मे बी, और वो समझ नहीं पा रही है कि ये लोग सच में उसके शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, या दे आर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, क्या है। इसीलिए बोला जा रहा है उसको कि यू नो यू गो विद इन एंड जस्ट बी एट पीस विथ योर सेल्फ। क्योंकि जब आप अपने आप में पीस पे हो ना, तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ब्यूटिफुल पीपल एंड गुड पीपल इन योर लाइफ, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। सरेंडर डिनायल का भी कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली, एंड एक्चुअली आई थिंक जिया इज काइंड ऑफ इग्नोरिंग समथिंग, क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखो, दिस कैनॉट बी अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे भी जो लेडी है इसके आंख पे ब्लाइंड फोल्ड है और यहाँ पे भी ब्लाइंड फोल्ड है। तो जिया नीड्स टू मेक सम वाइज डिसीजन रिलेटेड विथ पीपल अराउंड हर, क्योंकि जो भी ये लोग हैं ये इसके लाइफ में, अब जब इसकी चीज़ें ठीक होंगी तो ये लाइफ में इसके ड्रामा क्रिएट करेंगे। सो डेफिनेटली शी इज यू नो she needs to check out on kind of people she is hanging out with. क्या वो सच में उसके वेल विशर्स हैं या फिर उनका कोई और एजेंडा है? she knows it but she is closing her eyes, so she needs to open her eyes. Okay, all right, so let's see for Jia what else is coming.
more drama in her life right now, I think. वाओ, सोलमेट रिलेशनशिप आई थिंक सो उसके लाइफ में. तो आपको क्या लग रहा है? ब्रेक फ्री. एंड हाउ ट्रू इज दैट? आई थिंक जिया का कुछ गुड टाइम्स आने वाला है. ट्रेजर का कार्ड भी आया है जिया का. यहाँ पे देखिए, व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट, इज शी हैंगिंग आउट विद द राइट पीपल? क्या वो सही लोगों के साथ हैंग आउट कर रही है? वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है. एंड शी नीड्स टू टेक अ डिसीजन विदाउट गेटिंग इमोशनल. एक फर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत है. इमोशंस में आके डिसीजन नहीं लेना है. दिस मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज रिलेटेड विथ सोलमेट रिलेशनशिप उसके लाइफ में. और यहाँ पे उसको ब्रेक फ्री बोला जा रहा है. ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड मूव फॉरवर्ड एंड लर्न. यानी कि अभी जो फिलहाल जिस लोगों के, एंड दिस इज स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस, ओके, अभी वो जिन लोगों के साथ हैंग आउट करती है वो ड्रामा में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. उसका उसका अच्छा वो कम चाह रहे हैं. एंड शी रियली नीड्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दीज पीपल. डिसाइड नहीं कर पा रही है, बट अगर वो गाइडेंस देखेगी तो उसको डिसीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सम सोलमेट रिलेशनशिप की भी यहाँ पे बात हो रही है. न्यू रोमांस विद अ स्पिरिचुअल बेसिस इज हियर फॉर यू नाउ. अब ये कौन सा रोमांस है? क्या ये अभिषेक ही वाला रोमांस है विच इज मेकिंग अ न्यू एंट्री इन हर लाइफ? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शी इज गोइंग बैक. ओके, तो इज दिस द सेम थिंग दैट इज मेकिंग एन एंट्री इन हर लाइफ? क्योंकि सितंबर दिसंबर का गाइडेंस अगर हम देखें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था जहां पे वो लोग हीलिंग के बाद कपल बन जाते हैं. एंड अगेन यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप आ रहा है. अगेन 2 डॉल्फिन्स हैं, तो अगेन द सेम एनर्जी ऑफ बीइंग अ कपल. सो is she going, is there a rebirth in their relationship? We will have to wait and watch. But क्योंकि ये बस जिया का गाइडेंस है, तो लुक्स लाइक 3 एनर्जी उसके लाइफ में प्रेवेलेंट है. एक तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन बना हुआ था, बड़े बेआबरू होके किसी के कूचे से निकले थे, उसकी हीलिंग हो रही है. हीलिंग पास्ट से हो रही है और अभी भी हीलिंग हो रही है. शी इज प्रॉबेबली गोइंग बैक टू समबडी विच कैन रिलेट टू अभिषेक के साथ रिकिंडलिंग ऑफ रोमांस या रिलेशनशिप. क्योंकि ये सोलमेट रिलेशनशिप भी आ गया है विच इज मैचिंग अगेन द 2 ऑफ कप्स का रीडिंग सितंबर टू दिसंबर का जो एंड कार्ड था. बिसाइड्स शी नीड्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द पीपल, रॉन्ग पीपल शी इज हैंगिंग आउट विथ. फर्म होके डिसीजन लेना है, इमोशन होके डिसीजन नहीं लेना है. क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि उसके लाइफ में रकस क्रिएट करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं. और ये वो उसको पता है, पर उसने शायद जानबूझ के ही इमोशंस में आके आंखें बंद कर रखी हैं. ठीक है ना? तो ये सारी गाइडेंस आ रही है जिया के बारे में. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल चेक आउट अबाउट अभिषेक. लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन हिज लाइफ. आई विल सी यू देयर गाइज. एंड इन बिटवीन, इफ यू लाइक द गाइडेंस, please don't forget to like the video. Please like the video. Please share the video. Please subscribe to the channel. Don't forget to press the bell icon so that you are notified every single time I bring this deep-seated, this guidance with depth. So like, share and subscribe, and I will see you in the next video. See you there.